दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है दोस्तों, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। हमने आज हमारा टॉपिक रहेगा माध्य विचलन, और माध्य विचलन से पहले हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा है। अगर वो आ रहे हैं तो माध्य विचलन कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, कई बार इनसे भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा जो मैं क्विज में प्रश्न डालता हूँ भाई, क्विज में जब प्रश्न डालता हूँ कंसेप्ट बेस या थ्योरी बेस, वो भी आपने पढ़ नहीं रखे हैं। मैं कई बार प्रश्न डालता हूं, यदि सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका ये क्या होगा। अरे तो भाई सममित बंटन है तो उसका माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों क्या होते हैं? बराबर। ये लाइन भी आप लिख लो। इसके अलावा ये लिखो कि समांतर माध्य चरम मानों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लिख लोगे। इसके बाद में क्या लिखना है आपको? कहने का मतलब ये दो चार लाइनें लिख लो। ओजाई वक्र, तोरण वक्र, संचय आवर्ती वक्र, जब भी इनका नाम दिखाई दे आपको क्या करना है? माध्यिका। इसके अलावा माध्यिका में मैंने क्या बताया था? से कम या से अधिक अगर नाम आ जाए तो क्या निकालेंगे? माध्यिका। अब इसमें भी आपको वो प्रतिच्छेद बिंदु दे देगा। मान लो प्रतिच्छेद बिंदु दे दे 2 और 10। अब ये 2 और 10 दे दे या 5 और 10, कुछ भी कोई भी संख्या दे दे। कहने का मतलब जो अक्ष कोऑर्डिनेट है वही क्या है? माध्यिका। जबकि ये जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा? बारंबारता का आधा, n/2 का मान वो होगा। इसके अलावा भाई केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे हो, हमारा टॉपिक क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, यही तो है। और इसमें क्या क्या आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में? माध्य, माध्यिका और बहुलक ये आते हैं। कई बार आपको ये चारों ऑप्शन दे देगा और इसमें कई बार परास को फंसा देगा, कुछ और टॉपिक दे देगा। हमें इतना ध्यान रखना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है। इसके अलावा देखो हमें कई बार आता है माध्य। अब ये भी माध्य भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? गणितीय माध्य और स्थिति माध्य। गणितीय माध्य और क्या होगा? स्थिति माध्य। अब भाई गणितीय माध्य में हमें लिखता है स्थिति माध्य। अब माध्य की जगह एक दिन मैंने क्विज में औसत डाल दिया तो सब बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। बताओ, गणितीय माध्य तो होता है समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य। जबकि जो स्थिति प्रकट कर रहे हैं ये कौन से है? माध्यिका, माध्यिका और बहुलक ये क्या आते हैं? स्थिति माध्य। आज के बाद में ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। पूछेगा कि निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य है, तो हमें याद रखना है समांतर माध्य ही होता है। इसके अलावा वो ये भी पूछ लेगा। अब कहने का मतलब समांतर माध्य के अलावा और भी ऑप्शन दे सकता है, ऋणात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य। जबकि एक ऑप्शन ये देगा माध्यिका और बहुलक, तो माध्यिका और बहुलक स्थिति माध्य होते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा टॉपिक है माध्य विचलन। क्या है? माध्य विचलन। तो माध्य विचलन भाई माध्य और माध्यिका से निकाला जाता है, समझ रहे हो? अब देखो इस चीज का ध्यान देना है कि कई बार वो पूछ लेता है आपको कि मध्य विचलन में सबसे पहले जब भी विचलन निकालते हैं तो गणितीय चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते हैं। भाई माइनस में आ रहा है उसको भी हमें प्लस में लेना है, और ये मध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष भी है। आपको कंसेप्ट, आपको ऑप्शन में इस प्रकार का वो दे सकता है, समझ रहे हो? अब देखो बहुलक के बारे में पढ़ रहे थे। बहुलक में क्या क्या होता है? बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला मान होता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। हिस्टोग्राम का प्रयोग किस में किया जाता है? बहुलक में किया जाता है। ये भी फिर आया हुआ प्रश्न ही है। इसके अलावा देखो कई बार वो प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। भाई प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n कोष्टक n+1/2 ही होता है। अरे भाई n कोष्टक n+1/2 ही तो होता है ना। अब इसका माध्य निकालना है तो माध्य में क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो होती है, या फ्रैक्शनों की संख्या। तो भाई इसमें n का भाग देंगे, n से n कट जाएगा। बताओ प्राकृत संख्याओं का माध्य भी आपको ये दिक्कत आ रही है, कर सकते हो। इसके बाद में देखो कुछ एक मैं ये बता रहा था कि समांतर माध्य से जो विचलन निकालते हैं उनका बीजीय योग जोड़ करते हैं तो क्या आता है? शून्य आता है। जबकि समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। वर्गों का योग तो कैसा होता है? न्यूनतम। और विचलनों का योग जब निकालते हैं तो क्या कहते हैं? वो शून्य आता है, समझ रहे हो? ये दोनों लाइन भी आपके सामने लिखी होनी चाहिए। अभी मैं आपके सामने थोड़े प्रश्न रखता हूं कि माध्य विचलन से वो किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने पूछ सकता है। तो देखो अगर समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रश्न देखो, और ये पूछा है माध्यिका से माध्य विचलन। क्या पूछा है? माध्यिका से माध्य विचलन, यही है। अब ये कंसेप्ट और थ्योरी वाले ये प्रश्न तो आपको याद करने ही है। ये गलत कर रहे हो इसका मतलब आपने पढ़ाई की नहीं है। 3, 5, 8, 11 और 13, और ये संगणक भर्ती 2018 में है हुआ है। अब इसका माध्य विचलन निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे। अब ऐसी इससे कोई सीरीज दी हुई है उसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं? या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखो 3, 5, 8, 11, 13 ये सही सुव्यवस्थित लिखी हुई है। इसका मतलब माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या। तो माध्यिका क्या आ गई है? 8। माध्यिका क्या आ गई? 8। अब इस 8 से क्या करना है? विचलन निकालना है। अब देखो 8 और अब विचलन का मतलब अंतर निकालना है।
अब अंतर प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, ये माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष भी है। देखो 3 और 8 में कितने का अंतर है? 5 का। और 5 और 8 में कितने का अंतर है? 3 का। 0 का, यहां भी 3 का, और यहां भी कितने का? 5 का। अब क्या करना है? माध्य विचलन निकालना भी। तो हमें क्या निकालना है? माध्य विचलन। तो भाई विचलनों का योग कर दो, योग, विचलनों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। अब विचलनों का योग देखो, 5 और 3 8, 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 बटे कितने परीक्षण है? 3 और 2 5। बताओ कितना आएगा? 3 पॉइंट कितना आ रहा है? 3.2 कर लोगे। कहने का मतलब ये संगणक भर्ती 2018 में आया हुआ है और ठीक क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ माध्य का दिया हुआ है, अगर यहाँ माध्य देता तो भी हम ऐसे माध्य निकालते। माध्य कैसे निकालते? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अभी आपके सामने मैं प्रश्न रखता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि किसी श्रेणी के सभी पद समान हो तो उस श्रेणी का माध्य विचलन क्या होगा? अब सभी पद समान हो, अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा है तो भाई समान मान लो, जैसे 7 7 7 7 7 ऐसे मान लो। अब बताओ मुझे इसकी माध्यिका क्या आएगी? भाई इसमें न तो नाम दिया माध्यिका का, न दिया है माध्य का। देखो इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं? ये लो, बीच वाला क्या आएगा? ये माध्यिका है। अब इसका समांतर माध्य निकाले तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 7 7 इनको जोड़ोगे 35 बटा 5, इसका भी क्या आएगा? माध्य भी क्या आएगा? 7। कहने का मतलब माध्य का भी 7 आ रहा है और माध्य भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका मतलब ये समान ही है। अब जब 7 आया तो विचलन निकालोगे तो विचलन 7 में से 0 0 0 0 0 यही आ रहा है, तो 0 बटा 2 भी संख्या आएगी। इसका मतलब माध्य विचलन क्या आएगा? 0। याद रखना, यदि किसी श्रेणी के सभी पद समान हो तो इनके माध्य, उस श्रेणी का माध्य विचलन क्या होता है? 0। अब वो कई बार आपको क्या पूछ सकता है? माध्य विचलन गुणांक। मैं भी आपको सूत्र दिखाता हूं, माध्य विचलन गुणांक। भाई माध्य विचलन गुणांक क्या होता है? ये प्रश्न भी आया हुआ था और ये प्रश्न आया हुआ है सांख्यिकी अधिकारी 2021 में। अब माध्य विचलन गुणांक क्या निकालना है? माध्य विचलन गुणांक। गुणांक कैसे निकालते हैं? माध्य विचलन क्या निकालते हैं? माध्य विचलन। और माध्य विचलन में या तो माध्यिका का भाग देते हैं, अगर माध्यिका से निकाल रहे हैं, या माध्य का भाग देते हैं। ये विचलन गुणांक का सूत्र होता है। ये हर भाई की कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। अभी देखो मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं, मान लो प्रश्न ये है। अब देखो प्रश्न ये दे रखा है कि यदि माध्यिका 25 है, माध्य विचलन 5 है, तो माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करो। मैंने क्या कहा था? गुणांक बराबर क्या होता है? माध्य विचलन। क्या होता है? गुणांक बराबर क्या होता है? माध्य विचलन। माध्य विचलन बटे क्या होता है? माध्यिका या माध्य। अब यहां माध्यिका है तो माध्यिका लिख दो। अब बताओ माध्य विचलन हमारे पास कितना दे रखा है? 5। और देखो माध्यिका कितना दे रखा है? 25 बराबर माध्य विचलन गुणांक। सीधा भाग ही देना था भाई, 1/5 का मतलब 0.20 हो गया। कर सकते हो ना? कहने का मतलब अगर यहां समांतर माध्य दे देता और यहां माध्य विचलन पूछ रहा है, माध्य विचलन दे दे, और आपको क्या पूछ सकता है? माध्य विचलन गुणांक। तो भाई याद रखना, माध्य विचलन गुणांक बराबर माध्य विचलन बट्टा, अगर माध्यिका से निकाले तो माध्यिका का भाग दे दो, अगर माध्य से निकाले तो माध्य का भाग दे सकते हो। इसी प्रकार आपके सामने प्रश्न आ सकता है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में यदि माध्य विचलन गुणांक ये है, माध्य विचलन 5 दे रखा है और माध्य पूछा है, इसका मतलब माध्य से वो माध्य विचलन निकाल रहा है। क्या दे दिया? गुणांक। अब गुणांक का क्या सूत्र होता है बताओ भाई? गुणांक बराबर हमने क्या लिखा था? माध्य विचलन। माध्य विचलन बट्टे क्या लिखोगे? अगर माध्य से निकाले तो क्या लिख देंगे? माध्य। यही है। अब गुणांक का मान कितना दे रखा है? 0.25। माध्य विचलन कितना दे रखा है? 5 बट्टे माध्य। यही हुआ। हमें किसका मान ज्ञात करना है? माध्य का। अब ये प्रश्न भी आया हुआ है, कॉलेज में क्या था 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। अब हमें माध्य का मान निकालना है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 5 बट्टे 0.25। अब इसको हल करो, बताओ कैसे करोगे? मान लो ऊपर ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर लिख दोगे 100 बट्टे 25, तो 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। कहने का मतलब आपको विचलन गुणांक दे दे, इन तीनों में से 2 मान आपको दे देगा और 1 मान आपको पूछेगा। कर सकते हो। अभी आपको मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। अब सीधा सिंपल क्वेश्चन भी आपको वो दे सकता है। क्या दे सकता है? कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो। निम्न श्रेणी का समांतर माध्य से माध्य विचलन। तो भाई सबसे पहले समांतर माध्य निकालोगे। समांतर माध्य क्या करना है? इनको जोड़ो और इनकी संख्या का दे दो भाग। अब इनको जोड़ना था 7 और 6 13, 13 10 23, 23 12 35 50। कितना हुआ? 50 बटे संख्या कितनी? 3 और 2 5। इसका मतलब समांतर माध्य कितना आ गया है? 10। इसके बाद में हम क्या निकालते हैं? विचलन। भाई माध्य हो या माध्य का, हम तो विचलन तो निकालेंगे। दूसरी बात, माध्य विचलन निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान नहीं देना है। ये माध्य विचलन का क्या होता है? दोष। अब 10 में से इनका अंतर ही लिखना है। ये जो संख्या दी हुई है इनका केवल अंतर ही लिखना 10 से। तो बताओ कितना रहा? 4 3 0 2 और कितना रहा? 5। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14। तो विचलनों का योग कितना आया? 14। इसके बाद में हम किसके संख्या कितनी है? 3 और 2 5, 5 का भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 2.8। कहने का मतलब चाहे समांतर माध्य से माध्य विचलन पूछे, चाहे माध्यिका से माध्य विचलन पूछे, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है या माध्यिका ज्ञात करना है। उसके बाद में विचलन का जो भी योग आता है उसमें इसका संख्या का भाग देते हैं। किसका? जो कौन सी संख्या दे रखी है। देखो अगला क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2025 में आया हुआ है, माध्य विचलन का है। यदि प्रेक्षण 7, 11, 18, 5, 4, 8 व k का माध्य, और माध्य दे रखा है हमें 9, पहले माध्य दे दिया लेकिन एक संख्या गायब है, इसका मतलब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इनका जोड़ करते हैं। 7 + 11 + 18 + 5 + 4 + 8 + k, इसके बाद में संख्या कितनी दे रखी है, 3 और 3 6, 3 3 6 1 7, और बराबर माध्य कितना आता है, 9, ये दे रखा है। इससे हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। तो देखो भाई 11 और 7 कितने हो गए, 18 18 36, 36 और 9 45 और 8 53। तो देखो 53 + के, 53 + के बराबर 9 संति 63, इनको तिरछा गुणा कर दिया है, ठीक है। तो देखो के बराबर कितना आ गया है, 10। इसका मतलब वो संख्या कितनी आ गई है हमारे पास, 10। तो अब संख्या क्या क्या रह गई है, 7, 11, 18, 5, 4, 8 और 1 की जगह क्या हो गया, 10। इसके बाद में हमें समांतर माध्य दे रखा है 9। तो अब इनका विचलन निकालना है भाई। इस संख्या से प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है, इनसे अंतर निकालो। पहले का कितना आ गया है, 2 2 9 4 5 और कितना आ गया, 1 और 1, यही हुआ। अब विचलनों का कर लो, ये विचलन है, क्या है, विचलन। अब इनका कर लो योग, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 9 17, 17 और 18 19 और 5 24, इसका मतलब योग कितना आया है, 24। जबकि संख्या हमारे पास कितनी है, 3 और 3 6 1 7, 7 का भाग देंगे। अब इसमें क्या देंगे, 7 का भाग, तो 7 3 21, 21 सही 3/7। कहने का मतलब वो आपको समांतर माध्य भी तो इस प्रश्न में पूछ रहा है और माध्य विचलन भी पूछ रहा है। अगर आप समांतर माध्य आ रहा था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप करोगे, अगर ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो देखो ये क्वेश्चन आपको करना है। 5, 8, 12, 15 और 20 का माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालोगे, माध्यिका से माध्य विचलन। सभी भाई बहन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपकी उपस्थिति मैं कमेंट बॉक्स में मानता हूं कि आप उपस्थित हैं। तो देखो क्या संख्या दे रखी है, आपके पास ये संख्या दे रखी है और आपको माध्यिका से माध्य विचलन पूछा है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि दिए गए अंकों का माध्य से माध्य विचलन। कहने का मतलब पहले माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य निकालोगे तो भाई इन संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इनको जोड़कर किसका भाग दोगे, 10 का भाग दोगे। अब भाई जोड़ने वाला काम आप इसमें भी 5 मिनट लगा रहे हो अगर जोड़ने में, तो ये आपकी बड़ी समस्या है। देखो इनको जोड़ना है तो 48 और 2 50, 50 और 30 85 और 50 कितने हो गए, 135, 135 और 23 158, 158 और 2 160, 205, 263, 263, 291, 99, 2 319, 319 और 350 और 40 कितने हो गए, 390, 390/10 बराबर कितना आ गया, 39। अब ये क्या आया है, मध्य आया है। क्या आया है, मध्य। अब इस मध्य से क्या निकालोगे, विचलन निकालोगे। विचलन का मतलब इनसे अंतर ही निकालना है। तो बताओ भाई 39 में इसमें अंतर कितने का है, 2 का। 39 और 10 49, 9 का। यहाँ कितने का आएगा, 11 का। और यहाँ देखो 23 और ये 17 में से 1 कम हो गया, 16 का। और यहाँ अंतर कितने का है, यहां अंतर आ गया 8 का। कितने का आ गया, 8 का। और यहां देखो 18 और 1 19 का अंतर है। यहां कितने का है, 10 का अंतर है। यहां कितने का है, 27 और 12 39। और यहां अंतर कितने का है, 8 का। और यहां अंतर कितने का है, 1 का। देखो अब इन विचलनों का क्या करना है, योग करना है। यही तो बता रहा था, जब भी आप माध्य विचलन निकालो तो क्या करोगे, विचलनों का योग करो। तो भाई योग करो इनको, 9 और 2 11, 11 और 11 कितने हो गए, 22, 22 16 38 8 कितने हो गए, 46, 66 में से 1 कम कितने हो गए, 65 10 75 और 12 87, 88 8 96 कितने हो गए, 96। अब भाई संख्या कितनी है वो देखो, संख्या कितनी है, 10। तो इसका माध्य विचलन कितना जाएगा, 9.6। ये कौन सी भर्ती में आया हुआ है, ये एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ है। इसी प्रकार के प्रश्न अगला क्वेश्चन देखो। अब भाई ये प्रश्न भी एलडीसी भर्ती में आया हुआ है। देखो क्या दे रखा है, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका से माध्य विचलन। अब क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो करो व्यवस्थित। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30 आ गई है। इसके बाद में क्या आ गई है, 34 आ गई है, 38 आ गई है, 30 34 38। इसके बाद में देखो 40 आ गई है, 42 आ गई है, 44 आ गई है, 42 और 44 आ गई। और कौन सी संख्या बच गई है, यहाँ कोई 50 आ गई है, 51 आ गई है, ये 50 भी आ गया, 51 भी आ गया। इसके बाद में देखो 60 और 66। अब अगर आपको दिक्कत हो तो भाई ऐसे प्रश्न क्यों दे रहा है, वो इसलिए तो दे रहा है कि आपको टाइम लगे। तो टाइम लगाना नहीं है, जितना स्पीड से कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी देखो 4 5 6 7 8 9 10। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका होती है बीच वाला बिच्छू। तो बीच वाली कौन सी संख्या है, 4 संख्या। तो इधर से काट दो, 4 इधर से काट दो, बीच में कौन बच गया, 42 और 44। तो 42 और 44 को
कहने का मतलब भी बीच, अगर आप बीच में भी चेक कर सकते हो, अगर बीच वाली संख्या क्या है 43, या इनको दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 43 दूनी या 4286 बट्टे 2 कितना गया 43। कहने का मतलब माध्यिका कितनी आ गई है 43। अब क्या करना है, इससे हम ये विचलन निकालेंगे। अब विचलन का मतलब इनमें से अंतर ही निकालना है इस 43 का। तो बताओ 43 में से देखो कितना आ जाएगा 13, ये कितना हो गया है 9, और ये 43 और इसमें अंतर कितने का 38 का, 5 का, 3 का, 1 का 7 का, और यहां अंतर कितने का आ जाएगा 8 का, और यहां कितना आ जाएगा 17, और यहां कितना हो जाएगा 23। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़कर संख्या कितनी आई थी हमारे पास 10, कितनी आई थी 10, भाग ही देना है। अब जोड़ में लगा लो, कितना आ गया 13 और 9 कितने हो गए 13 और 9 22, 22 8 30, 30 2 32, 32 7 32 और 7 कितने हो गए 39, 39 और 8 47, 47 और 17 कितने हो जाएंगे 47, और ये 40 कितने हो गए 87, 87 हुए कि नहीं हुए। कहने का मतलब इनका योग निकालना है, योग के बाद में इसकी संख्या का भाग देना है, और संख्या कितनी है 10, कितनी है 10। तो भाई माध्य विचलन कितना है 8.7। ऐसा प्रश्न भी एलडीसी में आया हुआ है। कहने का मतलब वो माध्य का देगा, आपको माध्य का निकालना है और उसके बाद में उसका भाग देना है, उसके विचलन निकालो और उसका भाग दे दो। देखो अगला क्वेश्चन। अब कई बार पर्सन ऐसा दे देता है, आपके सामने टेबल दे देता है, तो उसका सूत्र कैसे निकालोगे माध्य या माध्यिका से। तो भाई इसका सूत्र सीधा ही होता है। कैसे, कहने का मतलब माध्य विचलन बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, ये क्या है समांतर माध्य बटा सिग्मा एफ। ये हो सकता है अगर माध्य से पूछ रहा है तो, और अगर वो माध्यिका से पूछ रहा है तो क्या करोगे सिग्मा एफ एक्स माइनस, यहां माध्यिका को माइनस कर देना है बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब इनका जोड़ करना है। अब देखो ये मैं प्रश्न आपको बताता हूं कैसे निकालोगे। सबसे पहले निकालोगे हम इसका क्या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, वही तो निकालते हैं क्योंकि हमें समांतर माध्य चाहिए। तो भाई अब इनको गुणा, अब कई तो प्रश्न को देखते ही छोड़ देंगे भाई, गुणा भाग तो आपको करने पड़ेंगे। यहाँ एफ एक्स निकालो, कहने का मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है गुणा करना है। बोलो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 पंजो 20, 14 संती 98, 9 संती 63, 11 चौक 44, 13 3 39, 15 चौक 60। यह आ गया सिग्मा एफ। अब यहाँ निकालो सिग्मा एफ एक्स। अब इनको जोड़ना है। अब जोड़ने में भी आपको दिक्कत आ रही है, पर्सन में मेरा कहने का मतलब टाइम कंज्यूमिंग करता है, तभी तो मैं बोलता हूँ 5-7%, 10% इस प्रकार के आते हैं कि वो टाइम नहीं लेते, सीधा टिक करने होते हैं। तो देखो इनको जोड़ो, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 20 कितने हो गए 32, और ये हो गए 130, 193, 193 और 4 197, और 100 237, 237 और 40 जोड़ो। देखो अब 237 में ये 39 और 60 जोड़ने मतलब 99 और जोड़ दे तो कितना आ गया इनका योग 336। अब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो इनका भी जोड़ करो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 14 24, 24 और 7 31, 31 और 4 31 4 35, 35 4 39 3 42। अब भाई 336 में किसका भाग देना है 42 का, 336 में किसका भाग दोगे 42 का। तो इसमें कितने बार भाग जाएगा देखो 42 40। अब इसमें भाग देंगे तो कैसे करोगे भाई 42 को फाड़ो 8 बार बोले 40 8 320, 8 दूनी 16, 336। कहने का मतलब समांतर माध्य कितना आ गया है 8 आ गया है। अब कैसे करोगे एक्स माइनस एक्स बार, यही निकालोगे। अब समांतर माध्य 8 है, अब भाई इसका 8 से अंतर निकालते जाओ। 8 से क्या निकाल रहे हो अंतर ही तो निकाल रहे हो। दूसरी बात माध्य विचलन निकाल रहा है इसलिए प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है। तो देखो 8 में से निकालो कितना आ जाएगा 7, यहां 8 में से अंतर कितना आ गया है 5, यहां 3, यहां 1 1 3, और यहां 8 और 5 कितना हो गए 13, और ये कितने हो गए 7। इसके बाद में हमारे सूत्र में क्या था, अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखो अब देखो सूत्र में हमारे पास क्या था सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, यही तो था बट्टा सिग्मा एफ, ये था। अब बताओ हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार तो आ गया। अब इसको एफ से गुणा करो, कहने का मतलब इस कॉलम को इस एफ से गुणा कर दो। तो 7 या देखो एफ एक्स माइनस एक्स बार, देखो 7 21, 3 पंजो 15, ये हो गया 4 12, ये देखो 14 एकम 14, 7 एकम 7, 4 12, 3 पंजो 15 और 7 चौक 28, यही हुआ। अब इसका क्या करना है जोड़ करना है। जोड़ करो भाई 21 और 15 कितने हो गए 36, और 36 और 12 कितने हो गए 48 और 14 62 और 7 69, 69 और 12 81 और 96, और 96 और 4 कितने हो गए 124। इसका मतलब इसका योग कितना आया है 124 बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है 42। अब इसमें क्या दोगे 42 का भाग दोगे तो 42 126, 42 126 मतलब 3 से थोड़ा ही कमाएगा तो 42 दूनी 84, बच गए कितने 40, उतारो कहीं 0। अब देखो कितना आ जाएगा 42 दिमाग कितना होगा
42 10 420 होते हैं, इसका मतलब 9 बार भाग जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में 2.9 दे रखा है वो आप आंसर कर सकते हो। कहने का मतलब पर्सन लेंथी भी आ सकता है, टाइम कंज्यूमिंग वाला भी आ सकता है, ऐसे पर्सनों में समय लगता है भाई। ये कोई 10वीं क्लास नहीं है। अब आपके भी दिमाग में हो रहा है कोई 10वीं क्लास में पढ़ा रहा है, लेकिन ये पर्सन आया हुआ है, समझ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन। अब यह पर्सन भी पिछली भर्तियों में आया हुआ है। क्या दे रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन। तो भाई इस पर्सन का सबसे पहले क्या करोगे आप, माध्यिका निकालोगे। अब ऐसी कोई आकृति आ जाए, ऐसी ऐसे जो सारणी बना रखी है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, CF संचय बारंबारता निकालते हैं। बताओ निकालो कैसे निकालोगे संचय बारंबारता। तो देखो यहां से संचय बारंबारता क्या करते हैं, इनका जोड़ तो लगाते हैं, 4 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 और 5 कितने हो गए 23, 23 और 2 कितने हो गए 25। इसका मतलब सिग्मा एफ का मान भी कितना है 25। हम कैसे निकालते हैं इसकी माध्यिका, माध्यिका निकालते हैं n/2, n/2 का मतलब 25/2, 25/2 का मतलब 12.5। अब 12.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता यही है। अब इसके संगत्सर का मान क्या है 10, इसका मतलब हमारे पास माध्यिका कितनी आ गई है 10। अभी तो हमने माध्यिका निकाली है भाई, माध्यिका निकाली है। इसका सूत्र क्या होता है माध्य विचलन से, माध्य विचलन से होता है सिग्मा एफ अक्स माइनस एम। अब तो अक्स माइनस एम निकालेंगे, क्या निकालेंगे अक्स माइनस एम, अक्स माइनस एम। तो देखो यहां मतलब एम का मान कितना आ गया माध्यिका 10। अब 10 का इसका अंतर निकालना है, पहले कॉलम का 10 का और अक्स का इसका निकालो। तो देखो यहां पहले में देखो 10 का अंतर कितना आ गया है 8 4 0 4 और 8। इसके बाद में इसको किससे गुणा करना है एफ से। तो ये लो एफ से गुणा कर दो, करो एफ से गुणा, एफ एक्स माइनस एम। अरे कहने का मतलब ये गुणा भाग मैं तो कर लेता हूं, आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो इसको एफ से गुणा करना है, इस कॉलम को इससे गुणा करना है, करो गुणा। 8 चौक 32, 6 चौकी 24, 8 में 0 गुणा करें 0, 4 पंजो 20 और 8 दूनी 16 हो गया। इसके बाद में देखो इसका लगाना है जोड़, बताओ लगाओ जोड़। 32 और 52 और 4 कितने हो गए 56, 56 20 76, 76 और 16 कितने हो गए 92, कितने हो रहे हैं 92, योग 92 आ रहा है क्या। अब इसके बाद में देखो किसका भाग देंगे सिग्मा एफ का। अब सिग्मा एफ हमारे पास ये है और इसका जोड़ लगाओ कितना आएगा 25। अब भाई 25 75, उत्तर 3 से बड़ा आएगा 4 से छोटा आएगा। 75 और कितने बच गए 15 और 2 17, 17 बच गए तो एक जीरो लगाओ, कितने आ गए 25 6 150, कितने बच गए 20, 25 8 200। कहने का मतलब पर्सन बड़ा भी आ सकता है भाई, और बड़ा आता है। ऐसे पर्सनों में मेरे को भी 2-3 मिनट लग रहे हैं। तो देख लो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको समय बचाना है पेपर में। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे को टेलीग्राम पर इन टॉपिक से संबंधित भेज सकते हो, किसी भी टॉपिक से संबंधित भेज सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।